नमस्कार दोस्तों, जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा है कि आप सभी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आ गए हैं, उनका कैलेंडर जेकेएसएसबी की तरफ से आउट कर दिया गया है। तो अब अपनी तैयारी को और भी तेज़ करने की ज़रूरत है। अब तैयारी को और भी तेज़ करने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की ज़रूरत है, एमसीक्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। और अगर किसी की रिवीजन नहीं भी हो पा रही है तो हमारी वीडियोज़ उसी पर्पज़ के लिए हैं। आप यहाँ पे आइए और यहाँ से रिवाइज़ करिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो प्लीज़ इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग्स पे। पहले हमने क्या पढ़ा, 1857 का रिवोल्ट के बारे में पढ़ा, वो हमने सारा उसमें पढ़ लिया है। पहले के 2 सेशंस में हमने वो पढ़ लिया। आज हम बात करने वाले हैं सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग पे। दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? तो यहाँ पे जो आप 4 ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। आत्मराम पांडुरंगा द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना करी। जब समाज की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक और समाज आता है, आर्य समाज। आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा करी गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा करी गई थी। और इनका अगर मोटो बात करें तो इनका था गो बैक टू द वेदास। गो बैक टू द वेदास। ये हमने कुछ बात कर ली। तो अब हम थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। हमने क्या देखा कि समाज की स्थापना आत्मराम पांडुरंगा द्वारा करी गई। और कब हुई ये? 1867 में हुई। 1867 में कहाँ पे हुई? बॉम्बे में हुई। 1867 बॉम्बे। और इनका एम क्या था? ये लोग क्या चीज बोलते थे? ये बोलते थे वन गॉड एंड वर्शिप ओनली वन गॉड। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, विच रिफॉर्मर गेव कॉल इंडिया फॉर द इंडियंस? किसने ये कॉल दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मूल शंकर। अब मूल शंकर किसका नाम था? मूल शंकर था नाम दयानंद सरस्वती का। किसका नाम था? दयानंद सरस्वती का नाम था। और इनका पूरा नाम, हम इनको मूल शंकर तिवारी के नाम से भी जानते हैं। और ये कब किया था इन्होंने? 1876 में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। राजा राममोहन राय वाज टाइटल्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा टाइटल राजा राममोहन राय को मिला था? तो इनको टाइटल मिला था द फादर ऑफ इंडियन रेनिसेंस, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनिसेंस। इसका टाइटल इनको मिला था राजा राममोहन राय को। और आपको पता है इन्होंने क्या करा था? रिमूवल ऑफ सती प्रथा। रिमूवल ऑफ सती प्रथा में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्यों इनको मॉडर्न इंडियन रेनेसांस बोलते हैं? क्योंकि ड्यू टू द रिमार्केबल चेंजेस ही इंस्टीट्यूटेड इन 18th एंड 19th सेंचुरी में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। राधा स्वामी मूवमेंट वाज फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? राधा स्वामी मूवमेंट को किसने फाउंड किया था, किसने स्टार्ट करा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा डी पार्ट, तुलसीराम इसका राइट आंसर हो जाता है। और इनका एक और नाम था, किस नाम से इनको जाना जाता था? इनका नाम था शिवदयाल साहब। तो अगर आपको तुलसीराम ऑप्शन में आता है तो आप यही टिक करके आओगे। अगर शिवदयाल भी आता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक और नाम था इनका नाम था स्वामी महाराज। स्वामी महाराज के नाम से भी इनको जाना जाता था। और ये लोग क्या मानते थे? ये मानते थे कि जो गुरु है वो क्या है? सुप्रीम है। गुरु जो है वो क्या है? सुप्रीम है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज? तो इनके फाउंडर कौन थे? इनके फाउंडर कौन थे? ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले जो थे वो इनके फाउंडर थे। और कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना? पुणे में हुई थी। पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। और कब हुई थी? 1873 में। 1873 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक राजा योगा? राजा योगा बुक के ऑथर कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो क्या होता है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इनका राइट आंसर हो जाता है। और कब इन्होंने करी थी इस बुक को? 1896 में।
और एक और इन्होंने मिशन भी चलाया था, और इनके मिशन का क्या नाम था? इनके मिशन का नाम था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। और इनका अर्लियर नेम क्या था? इनका अर्लियर नेम था नरेंद्रनाथ नरेंद्रनाथ दत्ता, नरेंद्रनाथ दत्ता। और इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनी बेसेंट वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इन 1907 ऑफ विच सोसाइटी? किस सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनाया गया एनी बेसेंट को? तो राइट आंसर इसका हो जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इन राइट आंसर डी पार्ट। तो ये सोसाइटी क्या थी? इसका जो क्या काम था? टू फॉर्म अ न्यूक्लियस ऑफ द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या क्या? ह्यूमैनिटी विद डिस्टिंक्शन ऑफ क्या क्या नहीं होगा? रेस, क्रीड, कास्ट और कलर। इस पे कोई भेदभाव नहीं होगा, और इनकरेज करेंगे लोगों को स्टडी करने के लिए रिलीजन, फिलॉसफी एंड साइंस। किसकी? रिलीजन, फिलॉसफी और साइंस की। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द वेल्थ थ्योरी वाज गिवन बाय, ड्रेन ऑफ द वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? तो सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाता है दादा भाई नरोजी ने दी थी। और कब दी थी? 1867 में दी थी। 1867 में भी दी थी। हो क्या रहा था? जो ट्रांसफर हो रहा था ना वेल्थ का, इंडिया से कहां पे जा रही थी वेल्थ हमारी? इंडिया से कहां जा रही थी? इंग्लैंड में जा रही थी। तो इंडिया से जो इंग्लैंड जा रही थी, तो इंडियंस को उससे कुछ भी नहीं मिल रहा था, कोई भी रेशियो नहीं मिल रही थी उस पैसे की। और क्या हो रहा था? जो हमारे गुड्स थे, जो फाइनल गुड्स हम वहाँ भेज रहे थे, तो इंडिया में उसको यूज़ करने नहीं देते थे। तो तब इन्होंने कौन सी थ्योरी निकाली? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट करा गया अलीगढ़ मूवमेंट को? तो 1875 इसका राइट आंसर हो जाता है। और हु स्टार्टेड, ये भी आपको पता होना चाहिए। हु स्टार्टेड, किसने स्टार्ट करा था? स्टार्ट करा था जी सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट करा था। और क्यों करा था? अब बात आती है कि करा क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स की सोशल एंड एडुकेशनल एडवांसमेंट के लिए इन्होंने स्टार्ट करा था जी। अपने अगले क्वेश्चन पे, हु वाज द ऑथर ऑफ बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो इनके ऑथर कौन थे? इसके ऑथर थे, अगर ऑप्शन देखें तो सी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाता है। आरसी दत्त इसके ऑथर थे। इनका पूरा नाम था रुमेश चंद्र दत्त। तो ये आरसी दत्त इसके फाउंडर थे। किसके? बुक ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार लाइक कर दें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। रॉबिन वशिष्ठ के नाम से अकाउंट है, वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि सेशन कैसा रहा। और कल का जो सेशन होने वाला है दोस्तों, कल का जो सेशन होने वाला है वो फिर से इसी टॉपिक पे होने वाला है। वो फिर से सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग्स पे होने वाला है। सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग पे होने वाला है। और एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे ही हमारा हिस्ट्री का जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट होंगे तो फिर आपका जो है वो टेस्ट भी होगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपके वीकली टेस्ट लिए जाएं, क्योंकि FAA की बात करें, VLW की बात करें और पटवारी की बात करें तो एग्ज़ाम्स आपके आगे, जैसा मैंने बोला था एग्ज़ाम तो होने ही होने हैं। तो एग्ज़ाम्स आप लोगों के आगे हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच यार।